जय माता दी। माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। 2 दिन बाद रिजाइन दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ऐसा वो कह रहे हैं। जब जेल में थे तो उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। बीजेपी बार-बार बोल रही थी कि रिजाइन दो। दिल्ली को अब जेल के अंदर से कैसे चला सकते हो? पर उन्होंने रिजाइन नहीं दिया। इट्स पॉलिटिक्स। जेल से बाहर आने के बाद बोल रहे कि मैं रिजाइन दे दूँगा। लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। और क्यों रिजाइन दे रहे हैं? क्योंकि बिकॉज 6 महीने बाद दिल्ली का इलेक्शन होने वाला है। पब्लिक का सिंपैथी लेना उनको होता है ऐसा पॉलिटिक्स में। बट आज का जो वीडियो है इसके ऊपर है कि वो जेल में गए और जेल से बाहर आए। तो जेल में जब थे तो क्या महादशा और अंतरदशा थी, और जेल के बाहर है तो क्या महादशा और अंतरदशा थी। महादशा और अंतरदशा कोई चेंज नहीं है। बट गोचर जो है, गोचर क्या होता है कि हर प्लैनेट राशियों और नक्षत्रों में कहाँ किस वक्त रहता है कि घूमता रहता है, हमेशा चलायमान है, घूम रहा है। तो उस टाइम पे क्या गोचर था और रिलीज के बाद क्या गोचर, ये मैं प्रूफ करने की कोशिश किया हूँ कि गुरु कितना पावरफुल है। मैं 1 साल पहले भी कुंडली के ऊपर उनका वीडियो बनाया था, कुछ 1 दिन 2 महीने पहले वीडियो बनाया था, तो उनको बताया था कि इनका गुरु बहुत ही पावरफुल है और इसी गुरु ने उनको जेल से बाहर निकाला। शनि और राहु ने जिनको जेल में डाला था और गुरु ने इनको बाहर निकाला। एक ही और कहना चाहूंगा, बार बार बोलता हूँ कि मिड डे और मिड नाइट का जन्म बहुत ऑस्पिशियस होता है। इनका जन्म जो मिड नाइट को हुआ है और गुरुवार को भी हुआ है और गुरु की महादशा इनको पर चल रही है। और उससे भी अच्छी बात है, इनका जो लग्न है वर्गोत्तम है। मतलब लग्न का कुंडली और नवमांश की कुंडली दोनों में पहली जो घर है उसमें वृषभ राशि पड़ी है, तो लग्न वर्गोत्तम, ये भी बहुत स्ट्रांग योग है इनकी कुंडली में। अब जो स्पेसिफिक जो इसके ऊपर वीडियो बन रहा होगा हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये देख लीजिए कि जो कहा जाता है कि जो लग्नेश होता है बहुत ही पावरफुल होता है। नरेंद्र मोदी की थोड़ा समय चर्चा करना चाहूंगा। उनका जो लग्न है और नवमांश है, दोनों के मालिक, लग्न में 8वीं साइन पड़ी हुई है उसका मालिक मंगल, और नवमांश में पहले घर में कर्क साइन पड़ी उसका मालिक चंद्रमा। दोनों ही नीच है दूसरे के इसमें जाने के लिए। लग्न में नवमांश में देखा जाए तो दोनों ही नीच राशि में पड़ी, बट वो देश के प्रधानमंत्री बने चंद्रमा के महादशा में। अभी फिर मंगल की महादशा आई, फिर से प्रधानमंत्री बने। तो लग्नेश, आप एक बात ध्यान में रख लीजिए कि आपका जो लग्नेश होगा, जो लग्न का मालिक होगा, ये जो पहली साइन पड़ी होती पहले घर होता है, इसका जो मालिक होगा कोई भी ग्रह हो सकता है 7 ग्रहों में से, उसका जो मालिक हो रहा था कभी आपका बुरा नहीं सोचेगा। तो आपका भी महादशा कभी लग्नेश की चलती हो तो बिंदास रहो, इवन नीच में रहेगा तो भी अच्छा ही करेगा। तो इनका जो लग्नेश है शुक्र, उसके नक्षत्र में गुरु बैठा हुआ है। देखिए मैंने लिखा गुरु लग्नेश के नक्षत्र में पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी में ये गुरु बैठा हुआ। गुरु राशि तो लिया सिंह, पर सिंह के पीछे नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, और पूर्वा फाल्गुनी का मालिक शुक्र होता है, और शुक्र क्या इनका लग्नेश है। तो बहुत ही स्ट्रांग इनका गुरु लग्नेश के साथ बैठा भी है और लग्नेश के नक्षत्र में बैठा है। सॉरी, अब जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का मकसद वो देख लेते हैं। जब इनका अरेस्ट हो गया था 21 मार्च 2024 को, तो गुरु की महादशा, राहु की अंतर्दशा और शनि का प्रत्यंतर दशा चल रही थी। इनका शनि देखिए नीच है, मैं बोला भी था कि इनका शनि और राहु दोनों वीक, और इन्होंने इनको जेल में डाला था। और राहु क्यों इनका गड़बड़ कि इनका जो राहु है वो बुध का नक्षत्र लिया हुआ, और इनका बुध जो देखिए अस्त, सूर्य के काफी करीब आने के बाद ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो राहु और शनि इनके वीक है, कमजोर है। और 12वां घर जो होता है वो कहते हैं ना कि नेम फेम को खराब करता है, शनि बदनामी देता है। और
जेल में जाने का काम शनि करवाता है। सो जब गुरु के अंदर में राहु और शनि आए तो दोनों ने इनको जेल में डाला, बिकॉज उस वक्त जो गोचर था वो गुरु के कंट्रोल से बाहर था। कैसे? उस टाइम पे तो राहु और शनि तो था, और गोचर के अंदर क्या चल रहा था देखिए। जब उनका अरेस्ट हुआ तो गुरु जो था वो मेष में था। ट्रांसिट को समझने के लिए, गोचर को समझने के लिए कभी चंद्र कुंडली लाई जाती है, क्योंकि चंद्र से हम जहिया साढ़े शादी देखते हैं हर किसी का, तो इसको ट्रांसिट को समझने के लिए हमने चंद्र कुंडली बना डाली। देखिए चंद्रमा इनका पहली साइन में है, ये देखिए। तो चंद्र कुंडली बनी तो पहली साइन यहाँ पे आ जाएगी। जब अरेस्ट हुआ इनका तो गुरु मेष में था, मतलब यहाँ पे था, शनि कुंभ में था तो यहाँ पे था, और राहु मीन में था तो यहाँ पे था। राहु तो बकरी था, पीछे था, तो यहाँ पे माना जाएगा। तो गुरु की दृष्टि इनके ऊपर नहीं पड़ रही थी। यहाँ से देखिए 7, 8, 9 गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही थी, ना ही गुरु के नक्षत्र में थे दोनों, शनि और राहु। 6 महीना बाद वक्त बदला, गुरु ने अपनी साइन चेंज के मेष से वृषभ में आए। जब रिलीज हुए थे, अभी 2 दिन पहले रिलीज हुए, तो गुरु वृषभ में चले गए, गुरु यहाँ चले गए। तो गुरु 7, 8, 9 और शनि कुंभ में बकरी हो गए। कुंभ यहाँ है, यहाँ से बकरी पीछे की तरफ आए, यहाँ और यहाँ दोनों जगह शनि देव माने जाएंगे। तो दूसरी साइन में बैठा हुआ गुरु 7, 8, 9 नवीं दृष्टि शनि के ऊपर नजर डाला। शनि पूर्वा फाल्गुनी, ये देखने जैसी चीज, पूर्वा फाल्गुनी का मालिक गुरु है। गुरु के नक्षत्र में आओ, गुरु के कंट्रोल में आओ, गुरु इनका शुभ है। राहु भी मीन में गुरु के साइन में है। उस टाइम में मीन में था, पर नक्षत्र नहीं लिया था गुरु का। उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, क्योंकि सॉरी रेट्रोग्रेड जा रहा है सॉरी राहु रेट्रोग्रेड जा रहा है। तो मीन राशि में गुरु राहु है, तो यहाँ पे माना जाएगा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी लिया है और पूर्वा फाल्गुनी, तो 2 नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी के पहले आती है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी का मालिक गुरु, उत्तरा फाल्गुनी का मालिक शनि। तो पूर्वा फाल्गुनी में भी माना जाएगा, तो गुरु के कंट्रोल में है। राहु भी गुरु के कंट्रोल में है, शनि भी गुरु कंट्रोल में है, और गुरु ने शनि के ऊपर दृष्टि भी डाल दी। तो रिलीज होना ही था, क्योंकि इनका गुरु पावरफुल है। यही गुरु ने इनको सीएम बनाया, दिल्ली का सीएम बनाया। तो ये मैं इसके लिए गोचर को लेकर, गोचर का भी काफी फल होता है। 70-80% तो महादशा काम करती है, बट गुरु के कंट्रोल से बाहर जब गए गोचर से, तो अरेस्ट हुआ। वापस जब गुरु के कंट्रोल में दोनों राहु और शनि आए, क्योंकि अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा चल रही, तो फिर से उनको रिलीज करा दिया। इलेक्शन में क्या होगा? हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, दिल्ली में 6 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, और 2026 तक, मैंने बोला भी 2026 तक गुरु रहने वाला है। तो गुरु डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मान सम्मान जो खराब हुआ, नेम फेम का खराब हुआ, उसको करने की कोशिश करेगा, इनको फायदा हो सकता है। जैसा एक प्रूफ है कि गुरु की वजह से इनको रिलीज मिला, राहु और शनि इनको जेल में डाला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।